हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोनम शर्मा मैथ्स क्लासेस। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। यू नो डैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और उसके ऊपर क्या है बार। इट मीन्स ये जो 6 डिजिट्स हैं ये रिपीट हो रही हैं आपकी बार बार। सॉरी। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7? आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप इनकी डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हैं 2/7, 3/7 एंड सो ऑन आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लेकिन आपसे बोल रहे हैं कि लॉन्ग डिवीजन आपको नहीं करनी है इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें रेशनल नंबर्स दिए हुए थे, तो वहाँ हमने क्या किया था, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से उनकी डेसिमल एक्सपेंशन की थी। लेकिन यहाँ पर बोला है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ नहीं करना। किसका यूज़ करना है? जो आपको ये दे रखा है कि यू नो डेट 1/7 इज इक्वल टू दिस। इसका यूज़ करके और आप इन सब की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपको प्रेडिक्ट करनी है। इफ़ सो हाउ, पहले बोल रहे हैं अगर आप कर सकते हो तो किस तरह से कर सकते हो वो आपको बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसका आंसर हमें। देखो बच्चों, आप सब जानते हो 2/7 जो है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे? 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं ना आप इसको वैसे। क्योंकि देखो इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2/7 ही आ जाएगा। 2 × 1 2, 2/7 आ जाएगा। तो 2/7 को हमने ऐसे लिख दिया, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या आएगा? 1/7 के प्लेस पर तो अब आपका क्या दिया हुआ है, जो ये वैल्यू दी हुई है ये हम रख देंगे यहाँ पर 0.142857 बार मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, बस इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? 2/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपकी आ जाएगी। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 10 और 1 के आ गया 11, 2 8 जा 16, 16 और 1 के आ गया 17, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और यहाँ पर क्या आ गया 0 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम बार। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन आपकी आ गई। अब आगे हम देखते हैं 3/7 की। अगेन सेम प्रोसीजर है। 3/7 को आप ऐसे लिख सकते हो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 1/7 के प्लेस पर आपने क्या लिख दिया? 142,857 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 और 2 17, 3 8 जा 24, 25, 3 2 जा 6, 6 और 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 0 और इसके ऊपर क्या आ गया आपका बार। ये आ गई 3/7 की वैल्यू। उसके बाद बारी किसकी है? 4/7 की। 4/7 को भी आप ऐसे लिख लो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 4। 1/7 के प्लेस पे 0.142857 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 22, 4 8 जा 32, 34, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 4 4 जा 16, 16 और 1 17, 4 1 जा 4, 4 और 1 5। तो ये आ गया इसका आंसर। ओके, ये 0 ज़्यादा दूर लिख दिए, यहाँ लिख दो इसको। तो ये आ गया आपका 4/7 का आंसर। नेक्स्ट हमारा किसका करना है? हमें 5/7 का। अब देखो 5/7 का हम देखते हैं आगे। ये 5/7 को हम कैसे करेंगे? अब आप कैसे लिख लो 5/7, इसको आप क्या लिख दो 5 मल्टीप्लाई 1/7। बस वही सेम है, हम क्या कर देंगे अब जो 1/7 की वैल्यू थी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 142,857 बार। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 25 और 3 28, 5 8 जा 40 और 2 42, 5 2 जा 10, 10 और 4 14, 5 4 जा 20, 21, 5 1 जा 5, 5 और 2 7, 0.714285। ये आ गया हमारा 5/7 का आंसर। अब किसका रह गया? आपका 6/7 का रह गया। 6/7 को भी ऐसे 6 मल्टीप्लाई 1/7, 6 मल्टीप्लाई 0.142857। ओके, अब इनकी कर लो मल्टीप्लाई। क्या आएगा? 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, 34 आ गया, 34 कैरी गया 3,
6 8 जा 48, 48 और 3 51, 6 2 जा 12, 12 और 5 17, 6 4 जा 24 और 1 25, 6 1 जा 6, 6 और 2 8 आ गया यहाँ पर, और यहाँ आ गया डेसिमल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू। किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। कुछ डेसिमल नंबर्स आपको दिए हुए हैं, उनको आपको एक्सप्रेस करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पर पी और क्यू तो आपके इंटीजर्स हैं एंड क्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। पी बाई क्यू फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है कुछ डेसिमल नंबर्स को। देखिए कैसे करना है हमें इसे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका। फर्स्ट पार्ट में है इसका 0.6 बार। 6 के ऊपर क्या है, यहाँ पर बार है आपका। देखो इसे कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे। देखिए जिसको भी आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ना, उसे हम एक्स मान लेंगे। पहले क्या लिखेंगे हम, लेट x इज इक्वल टू 0.6। ओके, ऊपर क्या है, बार। तो आप इसको बार की फॉर्म में लिखने की बजाय, आपको पता है बार का मतलब क्या है कि 6 जो है वो आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको 3 टाइम्स लिख लेती हूँ। आप इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, मैंने इसको 3 टाइम्स लिख लिया और इस इक्वेशन को हमने नेम दे दिया 1। अब देखिए आगे का प्रोसीजर क्या है इसका। यहाँ पर देखिए कितने डिजिट रिपीट हो रही हैं, ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रही है, 6। ठीक है, तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको, जो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको बोथ साइड्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। क्यों, क्योंकि जो 6 ओनली 1 डिजिट है वही आपकी रिपीट हो रही है, तो 1 0 लेके और उसके आगे 1 लगा दिया हमने, क्या बन गया आपका 10। तो 10 से ही हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। तो क्या आ जाएगा, देखो आपका x को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x आया। अब देखिए जब भी किसी डेसिमल नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है आपका वो 1 प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, 1 प्लेस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो डेसिमल यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपका 6.66। लेकिन देखिए यहाँ पर 3 6 थे ना, तो मैं यहाँ पर भी कितने लिख लेती हूँ, 3 लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि आप जानते हैं ये 6 तो आपका इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब कि रिपीटेडली आता ही जा रहा है वो आपका। तो मैंने यहाँ पर 3 टाइम्स था, तो यहाँ भी मैंने डेसिमल के बाद कितनी बार लिख लिया इसको, 3 टाइम्स लिख लिया। ओके, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए मैं आपको वैसे ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर कि जो डेसिमल जो है वो 1 प्लेस क्यों शिफ्ट हो जाता है आपका। देखिए क्यों शिफ्ट होता है ये आपका, अगर मान लो आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है ऐसे 2.36, ऐसे ही हमने जस्ट कोई रैंडम नंबर ले लिया और आपको इसको मल्टीप्लाई करनी है। जैसे हमने वहाँ 10 से किया था ना, तो मैं 10 से ही शो करती हूँ आपको। 10 से मान लो इसको मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या होगा, पहले हम इसका डेसिमल हटा देते हैं। तो क्या आ गया 236 और नीचे क्या आ गया आपका 100। जब मैंने डेसिमल हटाया, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे कितनी ज़ीरो आ जाएंगी, 2 0 और आगे क्या आ जाएगा 1। मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया आपने, 10 कर दिया यहाँ पर। तो 1 0 से 1 0 आपकी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब हम अगेन इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर सिंगल जीरो है, तो ऊपर डेसिमल अगर मैं लगाऊंगी तो पीछे से मैं 1 डिजिट काउंट करूंगी और डेसिमल कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 23.6। तो आपने 2.36 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ गया 23.6। कहाँ शिफ्ट हो गया, 1 प्लेस राइट पर आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये ऐसे आया था हमारा। आई थिंक आपको क्लियर होगा ये। तो ये कैसे आया था, आइए तो अब अपने मेन क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यही करना होगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम द इक्वेशन 2। आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1 को हमने किस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए क्या होगा, जब हमें 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होती है और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू
6.666 एंड सो ऑन, माइनस कर देंगे 0.666 एंड सो ऑन। अब देखिए आपको ये समझ आ जाएगा यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर ये 3 6 क्यों लिखे थे, क्योंकि देखो अब ये 3 6 6/9 कट कर लो इसको, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/3। ओके, तो चलो अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट कि इसका सेकंड पार्ट क्या है। ओके, सेकंड पार्ट में है आपका 0.47 और यहाँ 7 के ऊपर बार है ओनली। ओके, तो वही पहले जैसे आपको फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था, सेम हम वैसे ही करेंगे। हम इसे क्या लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47। अब देखो 7 के ऊपर बार है ना, तो जैसे वहाँ हमने 6 को रेपिडेटली लिखा था, यहाँ पर 6 को हमने बार बार लिखा था यहाँ पर, तो उसी तरह अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 को लिख लेंगे बार बार 2 टाइम्स। चलिए 1 टाइम मैं और लिख लेती हूँ, यहाँ पर 3 टाइम्स मैंने इसको लिख लिया 7 को यहाँ पर, और इस इक्वेशन को मैंने क्या नेम दे दिया, 1 नेम दे दिया। ओके, अब देखिए अब हमें आगे क्या करना था, मल्टीप्लाई करना होता था। मल्टीप्लाई हम कैसे करते थे, हम ये देखते थे कि कितने डिजिट के ऊपर बार आ रहा है, तो यहाँ पर भी ओनली 1 डिजिट के ऊपर बार आ रहा है आपका, तो क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 10 से, तो x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 10x आ गया। और यहाँ अगेन हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल 1 प्लेस राइट पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4.777। देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 4, तो यहाँ पर भी हम कितने लिख लेंगे, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस ही हम लिख लेंगे एंड सो ऑन। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अगेन वही सेम स्टेप हमने क्या किया था, 2 में से हमने 1 को माइनस किया था, तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 में से, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन, माइनस कर लिया आपने 0.4777 एंड सो ऑन। ओके, ये हमने माइनस कर लिया इसको, तो क्या आएगा यहाँ पर 10x माइनस x, तो आपका क्या आ गया, 9x आ गया। यहाँ से आपने माइनस किया, देखो यहाँ पर ये पीछे 3 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 में से माइनस किया 7 0, 7 में 7 0, 7 में से 7 0, फिर ये 7 में से 4 माइनस किया आपका 3 आ गया, 0.4 में से 0 माइनस किया 4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया आपका 4.3000। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अब देखो 3 के बाद कितने भी 0 उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसे ओनली क्या लिख सकते हैं, 4.3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, ये डेसिमल हटा दो यहाँ से, तो क्या आ गया, क्योंकि आपको p/q की फॉर्म में लिखना है इसको, और फिर p एंड q आर इंटीजर्स, लेकिन देखो 4.3 आपका इंटीजर नहीं है, तो आपको इसको इंटीजर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल हटाना पड़ेगा। अब ये आप डेसिमल हटाएंगे तो कितनी जीरो लगेंगी नीचे, क्योंकि डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, तो नीचे कितनी जीरो लगेगी, 1 0 लग जाएगी, और 9 तो आपका ऑलरेडी था ही यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 43/90। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अगर किसी बच्चे को ये माइनस करने में प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह से वर्टिकली लिख के किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हॉरिजॉन्टली लिख के भी कर सकते हैं। देखिए आप इसको ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, अगर आपने ऐसे लिखा हो, क्या था ये आपका, किसको माइनस करना था, 4.777, 4 टाइम्स 7 था आपका, एंड सो ऑन। इसमें से क्या आपने माइनस किया था, 0.4777, तो आप ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से लाइन में लिख के करने में दिक्कत आ रही है तो क्या आएगा, 7 में 7 माइनस किया 0 0 0, 7 में से 4 माइनस किया 3 4, आ गया ना भाई आपका 4.3, और फिर आप उसको यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को ये। अब हम देखते हैं इसका
थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है आपका 0.001 और यहाँ पर बार किसके ऊपर है, इन तीनों डिजिट के ऊपर बार है, 001 तीनों के ऊपर ही आपका बार है। लेकिन कोई बात नहीं, प्रोसीजर आपका वही सेम ही रहने वाला है। हम इसे क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट x इज इक्वल टू 0.001। अब यहाँ पर देखिए 001 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं एक बारी और लिख लेती हूँ 001 और इसे क्या नेम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, अब देखिए अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 डिजिट्स आपकी रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर कितने डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 3। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 लगाइए आपने और आगे क्या लगा दिया, 1, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, इक्वेशन 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले हमने किया लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई, 1000x आ गया, इज इक्वल टू, अब हम राइट हैंड साइड को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 में कितनी जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं आपकी, तो डेसिमल आपका 3 प्लेसेस राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो कहाँ आ जाएगा, 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, डेसिमल आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो आप जानते होंगे, चलिए पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं, बाद में बताती हूँ मैं आपको। 001 सॉरी 000 आ गई, 000 और ये जो 1 था वो यहाँ आ गया। अब डेसिमल जहाँ आ गया था ना आपका, तो डेसिमल यहाँ लगा दिया 001। अगेन वही सेम चीज़ जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी की है। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 6, तो यहाँ पर भी मैं कितने ले लूँगी, 6 प्लेसेस ले लूँगी। ओके, ताकि हमें माइनस करने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम वही करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से, तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1000x माइनस क्या कर देंगे इसमें से x इज इक्वल टू, अब देखो आप इसको माइनस करोगे यहाँ पर तो क्या लिखोगे पहले, अब देखो यहाँ पर ये डेसिमल के आगे 1 है और ये आगे 0 लगी हुई है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है आपकी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.001 001 एंड सो ऑन। माइनस किसको करना है, 0.001 001 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर भी 001 001, यहाँ पर भी वही है 001 001, तो इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो पीछे तो सारी क्या आ जाएंगी आपकी, 0 आ जाएंगी और आगे क्या रह जाएगा, 1, 1 में से 0 माइनस किया तो क्या आ गया आपका 1, तो यहाँ पर ओनली क्या बचा आपका 1 बच गया। 1000x माइनस एक्स, ये कैसे माइनस करेंगे, ये 1000 है, इसके आगे क्या है 1 है, तो 1000 माइनस 1 क्या आ जाएगा 999 और पीछे x था तो वो x आ जाएगा, तो 999 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका x आ गया। देन x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/999, क्योंकि 999 यहाँ पर x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, हम इसे इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। Okay guys, thank you and have a nice day.